तो आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। आंधी बारिश से नौतपा की शुरुआत होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो जून से पहले सप्ताह तक मौसम बदला रहेगा। 5 से 6 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में बारिश की संभावना है। चंबल और सागर संभाग में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट के आसार हैं। अगले 24 घंटे मौसम इसी तरह शुष्क रहेगा। तो आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। आंधी बारिश से नौतपा की शुरुआत होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और 5 से 6 दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वही बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में नौतपा के पहले दिन गर्मी बढ़ गई है। प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंगेली में 45.3 डिग्री, रायगढ़ में 44.5 डिग्री, जांजगीर में 44.4 डिग्री, बालोदाबाजार में 43.7 डिग्री, दुर्ग में 43.2 डिग्री, राजनांदगांव में 43 डिग्री, रायपुर में 43 और बिलासपुर में 43 डिग्री तापमान। वहीं सरगुजा में 41.8 डिग्री, कोरबा में 41.3 डिग्री, महासमुंद में 43.5 डिग्री, धमतरी में 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और चलिए हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं। दोनों का जिस तरह से मौसम की अगर बात करें, सूरज, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि नौतपा इस बार ज्यादा नहीं तपने वाला। आखिर क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है? किस तरह की स्थितियां बनती दिख रही हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे आमतौर पर नौतपे की बात करें तो लगातार नौतपे में कहा जाता है कि बहुत भीषण गर्मी होती है और लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाते। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है और यही कारण है कि लगातार उतार चढ़ाव मौसम में देखने को मिल रहे हैं। दोपहर तक तपिश होती है और हीट के चलते दोपहर के बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर हल्की फुल्की आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी भी होती है। ऐसे में तापमान 2 से 4 डिग्री गिरता नजर आ रहा है। इस बार भी ऐसा ही मौसम है। एक बार फिर से WT के एक्टिव होने के चलते माना जा रहा है कि नौतपे में वो गर्मी जो आमतौर पर पड़ती है वैसी नहीं होगी। गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी और 29 मई तक लगातार ऐसा ही मौसम रहेगा। खासतौर से बात करें तो भोपाल, नर्मदापुरम, महाकौशल की बात हो, ग्वालियर, चंबल, सागर, सीधी, रीवा संभाग की बात हो, तो कई जिले ऐसे हैं, ये कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में ही कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान जैसी स्थितियां बनेगी। हल्की बूंदाबांदी के चलते तापमान में गिरावट होगी। लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है जो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने से लगातार सक्रिय, और यही कारण है कि पूरी गर्मी के मौसम में भी वैसा एहसास नहीं हुआ जैसे आमतौर पर 45-46 के ऊपर टेम्परेचर जाता है। तो आने वाले समय में भी पूरे एक हफ्ते की बात करें तो लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और 29 मई तक मौसम में लगातार परिवर्तन के साथ कम गर्मी और जैसे हीट वेव जैसी हालात नहीं रहेंगे, बल्कि आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी देखी जाएगी। बिल्कुल, और नमी जिस तरह से मौसम में आमतौर पर देखने को मिली है इस पूरे महीने, वही स्थिति इस महीने के अंत तक और अगले महीने की शुरुआती दौर में भी बनी रहेगी। चलिए, रायपुर से हमारे साथ गौरव भी जुड़ गए हैं। गौरव, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। क्या कुछ स्थितियां आगे बनने वाली हैं? मौसम विभाग ने किस तरह के अलर्ट जारी किए? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो नौतपा के ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को छत्तीसगढ़ का पारा जो है वो 45 डिग्री के पार था। मुंगेली में पारा 45.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया था। लेकिन आज नौतपा के पहले दिन ही राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां सुबह से ही बदली छाई हुई है और तेज हवा जो का दौर जो है वो जारी है। लोगों को जो धूप और तपिश से राहत मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। मौसम में ठंडक है। एक हवा का ऊपरी चक्रवात प्रदेश के कई जिलों में बना हुआ है, जिसके चलते इस तरीके का मौसम बनने की बात जो है मौसम विभाग कह रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक ठीक इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश में यदि आज की बात करें तो कई जिले ऐसे रहेंगे जहां पर आंधी के साथ बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जारी करी है। और बिलासपुर और बस्तर, सरगुजा संभाग की यदि हम बात करें तो यहां पर नौतपा सामान्य रहने की आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जताई है और उन्होंने कहा है कि इन 2 संभागों में जो नौतपा है उसका असर देखने को
नहीं मिलेगा रायपुर में, और रायपुर संभाग में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। जो तेज गर्मी थी उससे आज लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है, नौतपा के पहले दिन राहत मिलती नजर आ रही है, और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में भी बिल्कुल। और जिस तरह से गौरव आमतौर पर देखने को मिला था कि जो तमाम तरह की स्थितियां मौसम में बनी हैं, उसके बाद से लगातार मौसम एक जैसा नहीं रह पाया है। चूंकि गर्मी इतनी तेज पड़नी थी, उतनी तेज कहीं गर्मी भी नहीं पड़ पाई, और फिर अचानक से गर्मी का दौर भी देखने को मिला। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सूरज।